हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर शरद और मैं लेके आया हूं सीयूईटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वर्बल एनालॉजी। इसके क्वेश्चन सीयूईटी में आते ही हैं। इसके क्वेश्चन आईपी मैट में भी आते हैं और क्लैट में भी आते हैं। सो आई टेल यू एग्जैक्टली कैसे इन क्वेश्चंस को करना है विथ एग्जांपल्स। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट आर एनालॉजी क्वेश्चंस? तो एनालॉजी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, एग्जैक्टली जो लिखा है वही होता है। In this, a distinct relationship is established between the words given in pair, है ना। जो क्वेश्चन में वर्ड्स है उनके बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, करना होता है। और फिर हमें ढूंढना होता है कि वही रिलेशनशिप, वही सिमिलर रिलेशनशिप ऑप्शंस में कहाँ पे एक्ट हो रहा है, वही रिलेशनशिप ऑप्शंस में कहाँ पे बन रहा है, ये हमें देखना होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, क्रिकेट और बैट में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ क्रिकेट इज प्लेड विथ बैट। तो रिलेशनशिप क्या है? इज प्लेड विथ। अब ये रिलेशनशिप कहाँ कहाँ हो रहा है? ड्रामा इज प्लेड विथ सिंगर, नहीं। वॉकिंग इज प्लेड विथ हेल्थ, नहीं। फुटबॉल इज प्लेड विथ गोल, नहीं। टेनिस इज प्लेड विथ रैकेट, यस। सो दिस इज आवर आंसर। तो जो रिलेशनशिप क्वेश्चन में स्टैब्लिश हो रहा है, क्वेश्चन वाले वर्ड में, वही रिलेशनशिप हमें ऑप्शन वाले वर्ड में कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है ये देखना है, और फिर वो अपना आंसर होगा। नाउ देयर आर फ्यू हिंट्स टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सो यू हैव टू थिंक ऑफ अ शॉर्ट सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड्स, है ना। और फिर वही वर्ड, वही जो शॉर्ट सेंटेंस या पेयर ऑफ वर्ड्स है या टू थ्री वर्ड्स है, उसी को देखना है कि ऑप्शन में कहाँ पे वो एप्ट हो रहा है, ऑप्शन में कहाँ पे वो ठीक बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियन। तो क्या ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियन? तो अगर मैं बोलूँ ऑर्केस्ट्रा कंप्राइजेज म्यूजिशियन, है ना, बिकॉज ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियंस होते हैं, कंप्राइजेज म्यूजिशियन। तो कहाँ पे ठीक बैठ रहा? स्टोरी कंप्राइजेज कॉमेडियन, नॉट नेसेसरली। स्ट्रीट प्ले कंप्राइजेज सिंगर, नॉट नेसेसरली। फॉरेस्ट कंप्राइजेज लीफ, नो। फॉरेस्ट कंप्राइजेज ट्रीज, trees and wild animals and everything else. Troupe comprises actor, yes. Troupe comprises actor. So this is our correct answer, correct option. गॉट इट। सो हमें एक शॉर्ट सेंटेंस ढूंढना है जो एक्सप्रेस कर रहा है रिलेशनशिप टू वर्ड्स के बीच में, और वही रिलेशनशिप हमें देखना है ऑप्शन में कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, और वो दैट इज आवर आंसर। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, गो स्पेसिफिक। कभी कभी क्या होगा ना, आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, तो सारा अपना आंसर आपको लगने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मरकरी फ्लूइड। अगर आप ये सोचते हो मरकरी इज फ्लूइड, इज अगर आप सोचते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फेदर इज लाइट, तब तो ये भी सही लगने लगेगा। आयरन इज हैवी, ये भी सही लगने लगेगा। सैंड इज ग्रेनी, ये भी सही लगने लगेगा। ऑक्सीजन इज गैसियस, ये भी सही लगने लगेगा। तो इसलिए इज तो नहीं है, तो थोड़ा स्पेसिफिक जाओ ऐसे केसेस में। तो आप कह सकते हो मरकरी, मरकरी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एज, या फिर एग्जिस्ट इन फ्लूइड स्टेट। ये सही है, मरकरी एग्जिस्ट इन फ्लूइड स्टेट। अब देखो ये वर्ड्स कहाँ पे ठीक बैठ रहा है। फेदर एग्जिस्ट इन लाइट स्टेट, नहीं। आयरन एग्जिस्ट इन हेवी स्टेट, नहीं। सैंड एग्जिस्ट इन ग्रेनी स्टेट, नहीं। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, सही। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केसेस में को स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन डज एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, तो ये अपना आंसर है ऑप्शन 4। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट ऑप्शंस दैट डू नॉट हैव अ क्लियर एंड रीजनेबली नेसेसरी रिलेशनशिप। ऐसे ऑप्शंस, ठीक है, जिसमें कोई क्लियर और रीजनेबली नेसेसरी रिलेशनशिप नहीं है, उसको आपको एलिमिनेट करना है ना। उसको आपको थोड़ा उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ठीक है, सोयल और एरोजन। तो सोयल एरोजन, अब देखो मैन हैप्पी का तो कुछ रिलेशनशिप है ही नहीं, वुमेन मैरिज का कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो ये तो पता है थर्ड और फोर्थ आंसर नहीं है। अब वन और टू में से कोई आंसर है, तो यहाँ पे ना वोकेबलरी का नॉलेज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो है ना, स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ क्या होता है? डिप्लीटेड ऑफ एनर्जी, है ना। सो व्हेन यू हैव नो एनर्जी यू आर स्लॉथ, तो डिप्लीटेड ऑफ एनर्जी इज स्लॉथ। सोयल और इरोजन में क्या है, ये कह सकता हूं मैं कि वेस्टिंग,
wasting of soil is erosion. ये मैं कह सकता हूँ वेस्टिंग ऑफ सॉइल इज erosion. तो उस हिसाब से वेस्टिंग ऑफ मसल इज एट्रोफी. तो वेस्टिंग ऑफ मसल इज एट्रोफी एक्चुअली यही होता है, मतलब एट्रोफी का मतलब होता है वेस्टिंग ऑफ मसल. तो इसलिए ऑप्शन टू सही आंसर. तो यहाँ पे ना वोकेबलरी का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर नहीं है तो आप सी और डी तो एलिमिनेट कर दोगे, पर वन और टू के बीच में फंस जाओगे. फिर आपको 50-50 करना पड़ेगा, है ना. कोई एक को टिक करना पड़ेगा या फिर लीव करना पड़ेगा क्वेश्चन. अब देखते हैं कंसिडर सी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कंसिडर से सेकेंडरी मीनिंग्स. तो कुछ वर्ड्स के ना सेकेंडरी मीनिंग्स भी होते हैं जो नॉर्मल हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हैं, और उससे आंसर आता है. तो यहाँ देखो लॉन्ग और डिजायर. ये ना लॉन्ग का यहाँ पे लेंथ से कोई लेना देना नहीं है. ये लेंथ वाला लॉन्ग नहीं है. एक्चुअली ये है क्या, यू लॉन्ग फॉर समथिंग, मतलब यू हैव डिजायर फॉर समथिंग. वो सेंटेंस सुना ना, यू लॉन्गिंग फॉर समथिंग. आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर, आई हैव लॉन्गिंग फॉर अ बिग हाउस फॉर सम टाइम, ऐसा कुछ. तो लॉन्गिंग मीन्स, लॉन्ग मीन्स डिजायर. तो ये वर्ड क्या होगा यहाँ पे, कौन सा वर्ड दोनों को रिलेट कर पा रहा है. मीन्स, लॉन्ग मीन्स डिजायर. तो अब देखो शॉर्ट मीन्स हैप्पीनेस, नहीं. क्विक मीन्स माइंड, नहीं. सेकंड मीन सपोर्ट, यस. सेकंड का मतलब सपोर्ट होता है. एस्पाउस मीन शन, नहीं. आपने सुना होगा वो सेंटेंस, आई सेकंड यू. कोई बोलता है कि आई आई नो दैट दिस गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट. तो कोई बोलेगा हाँ, आई सेकंड यू. कोई अगर बोलेगा कि फॉर एग्जांपल भोपाल इज अ क्लीन सिटी, तो एक बंदा बोलेगा यस आई सेकंड यू, मतलब आई सपोर्ट यू. तो यहाँ पे सेकंड मीन सपोर्ट, इसलिए थर्ड इज योर आंसर. एंड लॉन्ग मीन्स डिजायर. सो ये अगर आप ये तरीके यूज करोगे तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे एनालॉजीज वाले काफी आसानी से. ठीक है. ट्राई डूइंग सच क्वेश्चंस. आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे, नहीं तो आप बोलना मैं शेयर कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में. आप वो करना, ट्राई करना. एंड कोई डाउट कंफ्यूजन है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. टिल वी मीट अगेन.